मुल्क में कोरोना की रोकथाम के लिए पाबंदियों में इजाफे का इम्कान। मुआविन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान ने कहा है कि कोरोना केसेस और अमवात में इजाफा जाहिर करता है कि वबा की दूसरी लहर बतदरीज शुरू हो चुकी है। कोरोना मुस्बताने की शरह 2.5 से 3.25% तक पहुंच चुकी है, जिसके बाद पाबंदियों को सख्त करना नागुज़ीर हो गया है। कारोबारी सरगर्मियों और तकरीबात के औकात कार में कमी के लिए मुशावरत जारी है। सूबों से मुशावरत के बाद 1-2 रोज में पाबंदियों से मुताल्लिक वाज़ेह सिफारिशात सामने आ जाएंगी। मुल्क में एक दिन में कोरोना के 773 नए मरीज सामने आ गए। मजीद 6 अफराद कोरोना से इंतकाल कर गए। कोरोना केसेस बढ़ने के बाद मेयो अस्पताल लाहौर में मामूल के ऑपरेशन बंद कर दिए गए। सिर्फ इमरजेंसी ऑपरेशन और कैंसर सर्जरी की जा सकेगी। महंगाई कंट्रोल होने तक चैन से नहीं बैठूंगा। गंदम और चीनी की दरामद से कीमतों में कमी आई है। वज़ीर आज़म इमरान खान का वफाकी काबीना के इजलास में खिताब। इजलास के दौरान काबीना के अरकान ने कहा कि हल्के के अवाम महंगाई का रोना रोते हैं। वज़ीर आज़म काबीना को यकीन दहानी कराई कि महंगाई को कंट्रोल करने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। आटे और चीनी की महंगाई के बाद सब्जियों की कीमतों में इजाफे ने अवाम का भरकस निकाल दिया। दालें भी गरीब की पहुंच से दूर। सब्जी खरीदने बाजार आने वाले शहरी खाली हाथ घर लौटने पर मजबूर। इस वक्त असल मसला महंगाई है, लेकिन इसके बारे में कोई बात नहीं कर पा रहा, क्योंकि इन्होंने हम सबको, आप सबको बयानिए की जंग में उलझा के रखा हुआ है। पीपल्स पार्टी के सेनेटर शरीर रहमान ने कहा है कि मुल्क का असल मसला महंगाई है। हुकूमत बयानियों में बहस में उलझकर असल इशू से बच रही है। ये तकसीम सरकार है, नाअहल सरकार है, नामालूम सरकार है। मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल कहते हैं 2 साल में पाकिस्तान की मईशत क्रैश हो गई। महंगाई का 72 साल रिकॉर्ड टूट गया। अनाड़ी ड्राइवर एक्सीडेंट करता है। हर रोज एक्सीडेंट की सजा आवाम को मिलती है। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही ने गंदम की फीमन इमदादी कीमत 2000 रुपए मुकर्रर करने का मुतालबा कर दिया। चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि सपोर्ट प्राइस में 200 रुपए इजाफा किसानों का मजाक उड़ाने के मुतरादिफ है। गंदम की कम अज कम कीमत 2000 रुपए मुकर्रर न की गई तो मुल्क में गंदम का शदीद बहरान पैदा हो सकता है। आज भी मार्केट में गंदम 2400 रुपए फी मन फरोख्त हो रही है। पेशावर की मस्जिद में दरसे कुरान के दौरान बम धमाका। 8 तलबा शहीद, 100 से जायद जख्मी। दीर कॉलोनी की मस्जिद धमाके के वक्त हॉल में 1000 से जायद तलबा मौजूद थे। दर्स देने वाले मौलाना रहीमुल्लाह हक्कानी मौजाना तौर पर महफूज रहे। पुलिस के मुताबिक धमाके से काबिल एक मशकूक शख्स हॉल में तलबा के दरमियान एक बैग रखकर गया। धमाके से फर्श पर गड्ढा पड़ गया। एक हिस्से में आग लग गई। मेंबर की दीवार का कुछ हिस्सा गिर गया। धमाके के चंद घंटों बाद मस्जिद में सफाई के बाद नमाज ज़ोहर अदा की गई। पेशावर की दीर कॉलोनी की मस्जिद में धमाका टाइम डिवाइस की मदद से किया गया। धमाके में 5 किलो बारूदी मवाद और छर्रे इस्तेमाल किए गए। AIG बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड शफकत मलिक की मुतासरा मस्जिद के दौरे के बाद बताया गया कि ज्यादा नुकसान पहुंचाने के लिए धमाका मस्जिद के मरकजी हॉल में किया गया। सदर और वजीर आजम की पेशावर की मस्जिद में धमाके की शदीद अल्फाज में मजम्मत। मदारिस के तलबा की शहादत पर गहरे दुख का इजहार। सदर अलवी ने अपने पैगाम में लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत और जख्मियों की जल्द सेहतियाबी की दुआ की। वज़ीर आज़म ने कहा कि दहशत गर्दी में मुलव्वस दहशत गर्दों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। वफाकी काबीना के इजलास में धमाके के शहदा के लिए फातिहा ख्वानी। PDM के सरबराह मौलाना फजल रहमान का कहना है कि जो कहते हैं दहशत गर्दी खत्म हो गई, पेशावर धमाका उनके मुंह पर तमाचा है। गुस्ताखाना खाकों के खिलाफ पूरे हफ्ते एहतजाज करेंगे। अवाम फ्रांसीसी मसनूआत का बॉयकॉट और ताजर फ्रांस के साथ मुआहदे मनसूख कर दें।
कायद हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ की पेशावर धमाके की मजम्मत। एहतसाब अदालत में पेशी के वक्त मीडिया से गुफ्तगू में कहा, अवाम हुकूमत से छुटकारा चाहते हैं, अवामी जुलूस और अवामी रैला मौजूदा हुक्मरानों को बहा ले जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने शहबाज शरीफ का नाम ECL में डालने की नैब की अपील मुस्तरद कर दी। समाअत के दौरान बेंच में शामिल जजेस ने नैब प्रोसिक्यूटर की सख्त सरजनिश की। जस्टिस मुशीर आलम ने कहा कि जस्टिस फाइज ईसा केस में अदालत एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कवानीन की तशरीह कर चुकी है। अफसोस है कि आपने सुप्रीम कोर्ट का हालिया फैसला भी नहीं पढ़ा। अगर फैसला पढ़ा होता तो आप ऐसे दलाइल ना देते। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि मशकूक ट्रांजैक्शंस करप्शन के जुमरे में नहीं आती। नैब जिसका नाम ECL में डालना चाहता है वो मुल्क की नामवर शख्सियत है। BNP के सरबराह सरदार अख्तर मैंगल की रायविंड में मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज से मुलाकात। ऑपोजिशन की सियासी हिकमत अमली पर बातचीत। मुलाकात के बाद गुफ्तगू में अख्तर मैंगल ने कहा कि नवाज शरीफ ने आज जो बयानिया इख्तियार किया है उसको बनाने वाले हम थे। इमरान खान की हुकूमत के साथ 2 साल चले मगर वो रींग रहे थे। रींगने वालों को कंधों पर उठाना हमारी जिम्मेदारी नहीं। उनके मौक़िफ़ की वजह बहुत सादा है कि वो पिज्ज़ा खाना नहीं चाहते। बिलावल भुट्टो जरदारी की गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी मुहिम जारी। स्कर्दू में खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान में आवाम का जज्बा देखकर यकीन हो गया कि इंतखाबात में जीत तीर की होगी। इस्लामाबाद को पैगाम है कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम शहीद भुट्टो के साथ हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का हक़ खुद इरादियत के हुसूल तक कश्मीरियों की हर मुमकिन मदद जारी रखने का अज़्म। कहा, अब भी भारत से कहते हैं कि हम अमन चाहते हैं। अमन के लिए कश्मीरियों को उनका हक़ खुद इरादियत देना होगा। अमन से ही तरक्की की राहें खुलेंगी। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने कहा कि तारीख और वक्त कश्मीरियों के साथ है। कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत मिलने तक पाकिस्तान उनके साथ खड़ा है। कश्मीर पर भारतीय कब्जे के खिलाफ आज़ाद कश्मीर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। मीरपुर, नकियाल और वादी नीलम में एहतजाजी रैलियाँ। कश्मीर कमेटी पंजाब के ज़ेर एहतमाम लाहौर में वॉक और तक़रीब। गवर्नर और वज़ीर आला पंजाब की शिरकत। उस्मान बुज़दार ने कहा कि कश्मीरियों की हिमायत से एक कदम पीछे नहीं हटेंगे। लाहौर में वासा मुलाजमीन की रैली, क्वेटा में रैली, मोहम्मद, मुजफ्फरगढ़, हैदराबाद, कनकोट, सक्खर और खैरपुर में भी मकबूजा कश्मीर में भारतीय कब्जे के खिलाफ एहतजाज और रैलियाँ। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि फ्रांस में गुस्ताखाना खाकों पर पूरी दुनिया के मुसलमानों में शदीद गम और गुस्सा है। आज़ादी इजहार की आड़ में नफरत अंगेज और तौहीन आमेज बयानिए से तशद्दुद पर उकसाना मुनासिब नहीं। कोशिश है कि OIC के प्लेटफॉर्म पर इस्लामोफोबिया का मामला उठाया जाए। सऊदी अरब की फ्रांस में गुस्ताखाना खाकों की इशाअत और सदर मैक्रोन के इस्लाम मुखालिफ बयान की मजम्मत। सऊदी बयान में कहा गया है कि इस्लाम को दहशत गर्दी के साथ मुंसलिक करने की कोशिशों को मुस्तरद करते हैं। ईरान ने तेहरान में तैनात फ्रांसीसी सफीर को तलब करके अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया। ऑरेंज लाइन ट्रेन मंसूबा पाक चीन शराकत दारी का मजहर है। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारिजा का कहना है कि मंसूबा CPEC का अहम हिस्सा है। CPEC मंसूबों पर पाकिस्तान के साथ काम जारी रहेगा। दुबई का सफर करने वाले पाकिस्तानियों के लिए नई ट्रैवल एडवाइजरी जारी। दुबई हुकाम के मुताबिक सिर्फ दुबई में रजिस्टर्ड लेबोरेटरीज की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट दुबई एयरपोर्ट पर काबिल कबूल होगी। कराची में खवातीन पुलिस एहलकारों की महारत का मुजाहिरा। पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में जेर तरबियत खवातीन पुलिस एहलकारों ने 9mm पिस्टल क्लाशनकोफ और G3 सेकंड्स में खोलकर दोबारा जोड़ दी। ट्रेनिंग सेंटर के प्रिंसिपल का कहना है कि अब तक ऐसी महारत नहीं देखी।
जियो और जंग ग्रुप के एडिटर इन चीफ मीर शकीलुर रहमान 228 रोज से कैद में। मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, द न्यूज और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे की टीम्स की रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में प्रैक्टिस। वनडे सीरीज का आगाज जुमे से होगा। दोनों टीम्स के 107 खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स के कोरोना टेस्ट मनफी आए थे।